चलिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो उसका देख लेते हैं क्या क्या होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका देखो बेसिक मतलब क्या आ रहा है समझ में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, ये वाली वैल्यू। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो 1 आ रही है, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा -1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4a और c अपॉन में 2 इंटू में a। ये हो गया -1 प्लस माइनस का √3 आइटा, क्योंकि माइनस आ रहा है ना, अपॉन में 2। ये मेरे पास x की वैल्यू अलग अलग आई। तो इसमें आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हो गया कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या आ रहा है। एक तो 1 आ रहा है, एक आ रहा है आपका -1 प्लस का √3 आइटा बाई 2 जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, और एक आ रहा है हमारा -1 माइनस का √3 आइटा बाई 2 जिसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं। ठीक है, आप इसको भी ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो, इसको ओमेगा बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। तो ये वाली बात पता होनी चाहिए आपको कि क्या क्या इसके वैल्यूज होती हैं। 1 की ओमेगा स्क्वायर क्या क्या होता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो रिलेशन होता है। रिलेशन हमारा क्या होता है कि जो हमारा ओमेगा अगर इसका रूट आएगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 1 आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ से मेरे पास कि ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। दूसरी इक्वेशन ये, जिनके बेसिस पर आपके मैक्सिमम सारे क्वेश्चन यहीं पे ही सॉल्व होंगे, तो इनका ध्यान रखना है। ठीक है ना। ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है आपका 1, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। उसके बाद फिर अगर ओमेगा की पावर 3 आपको पता है 1 है, तो इसका मतलब ओमेगा की पावर 3 मल्टीपल ऑफ n भी हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो इनमें भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वो एक ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल को डिनोट करता है, क्योंकि इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 1,0 क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है नहीं। इससे अगर हम जनरल पॉइंट बनाएंगे वो बनेगा हमारा -1/2 √3/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -1/2 माइनस का √3/2। ठीक है, अगर मैंने इसको पॉइंट ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, अगर आप इनका डिस्टेंस निकालोगे तो आपका ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है ना। अरे बात समझ में, ये सब इक्वल टू किसके आ जाएगा, √3 के आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस का ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ये हमें करना है सॉल्व। और एक क्वेश्चन चलो पहले से ही देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लोग माइनस ओमेगा लिख देते हैं, और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड करी है। आ रही है ना बात समझ में। 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ओमेगा, और ये आपका आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया आपका माइनस का 2 ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया 4 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब कितना होता है हमारा 1, तो 4 इंटू में 1, ये हमारे पास 4 इसका आंसर आ गया। क्लियर है। इसे देख लो, आगे फिर करते हैं क्वेश्चन। हाँ बच्चों, इतनी बात क्लियर है ना। देखो इसके आगे, अच्छा अभी हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हमारा ये यहाँ से तो 1 आ ही रहा था, यहाँ से हमारा क्या आ रहा था, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मतलब अगर सिर्फ इतनी इक्वेशन को ये देता है तो उसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर उसके जीरोस हो जाएंगे। और इसी के अल्टरनेट में अगर हमारी इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके जीरोस हो जाते हैं माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, ये काम आएगी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया है ना, एक क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब, और एक क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7
को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा की स्क्वायर की पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। एक हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं तीनों क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे भाई, माइनस का ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा क्यूब, तो ये कितना हो गया आपका, माइनस का ओमेगा की पावर 6 आ गया और ये प्लस का ओमेगा क्यूब हो गया। अब ओमेगा की पावर 3 मल्टीपल का आंसर 1 होता है और ये भी आपके पास 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7। यह आ गया माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7। ये हो गया माइनस का 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 फाइंड करते हैं तो 2 4 8 128 आ गया और ओमेगा की पावर 14 आ गया। क्लियर है। ये आपके पास 14 आ गया। अब इसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 128 और ओमेगा की पावर आएगा आपका 3 इंटू में 4 और ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारा क्या बन गया 1 माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ, इसमें क्या बोला है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। तो इसको क्या सॉल्व करोगे, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग माइनस का ओमेगा, माइनस ओमेगा यहाँ पहले से आएगा और ऐसी 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। ये हो गया हमारा माइनस 2 ओमेगा की होल पावर 5 प्लस का माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। ये हो गया हमारे पास माइनस 2 की पावर 5 कितना हो गया, माइनस का कितना आएगा, 2 4 32 32 ओमेगा की पावर 5 माइनस का 32 ओमेगा की पावर 10। क्लियर है। अब यहाँ से माइनस का 32 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 5 है, इसको क्या लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही। ओमेगा 10 को क्या लिखेंगे हम लोग, ओमेगा की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में ओमेगा। ये माइनस का 32, ये कितना आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी -1, तो आंसर इसका कितना आ गया 32। क्लियर है ना, ये इसका हमारा आंसर आ गया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। -1 प्लस का रूट में माइनस का 3/2 की पावर 100 प्लस -1 माइनस रूट -3/2 की पावर 100। एक हमें सॉल्व करना है। 6 क्वेश्चन है हमारा। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ x² - x+1 = 0, देन फाइंड अल्फा की पावर 1030 प्लस बीटा की पावर 1030। क्लियर है, हमें ये निकालना है। तो देखो पहले क्वेश्चन में आपको पता है कि इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 आइटा लिख सकते हैं। तो ये वाला मेरे पास जो टर्म है ये क्या है, ओमेगा है, ओमेगा की पावर 100, और ये मेरे पास क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है की पावर 100, ये कितना आ गया ओमेगा की पावर 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर आपका 3 इंटू में 33 इंटू में ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा की पावर 200 आ गया, उसको हम लोग कितना लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 इंटू में 66, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आ गया 1 इंटू में ओमेगा प्लस का 1 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी -1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है ना, वहाँ से इसकी वैल्यू -1 आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इसके जीरोस हमें पता है क्या होते हैं, एक तो माइनस ओमेगा होता है, एक माइनस का ओमेगा स्क्वायर होता है। तो मतलब मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू ये हो गई। तो अल्फा बीटा हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा की होल पावर 1030 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 1030। यह आ गया आपका माइनस की पावर इवन है, ओमेगा की पावर 1030 आ गया, प्लस ओमेगा की पावर आपका 2060 आ गया। अगर हम इसे 3 से करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा 3,
यहाँ मेरे पास आएगा 3 3 9 और 1 12, 1 3 3 9 और इनटू में ओमेगा, ठीक है ना। और इसको करेंगे हम लोग तो आएगा पावर 3 से, तो 3 18 और 3 24 24 ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे पास आ रहा है। ये हो गया 1 इंटू ओमेगा, ये हो गया 1 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ये आपका ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये इसका आंसर भी आ गया। क्लियर है, इसे भी देख लो एक बार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा इफ जेड इज इक्वल टू √3 प्लस का आइटा अपॉन में 2, तो हमें प्रूफ करना है जेड की पावर 101 प्लस आइटा की पावर 103 की होल पावर 105 इक्वल टू जेड क्यूब, ये हमें प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा आएगा √3 प्लस का आइटा अपॉन में √3 माइनस आइटा की पावर 3n प्लस का 1 इक्वल टू, हमें फाइंड करना है जहाँ पे मुझे n दे रखा है ऑड, यहाँ पे मैं n ऑड दे रखा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें z दे रखा है, इसको ध्यान से देखो। z जो हमें दे रखा है ये अभी किसी भी चीज़ से मैच नहीं कर रहा, मगर आप ओमेगा की वैल्यू चेक करो। ओमेगा की वैल्यू क्या होती थी? -1 प्लस का √3 आइटा। अगर मैं इसमें आइटा की मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरा क्या आएगा? आइटा √3 और आइटा स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 2, मतलब कि -1 प्लस का √3 आइटा, एक ही बात है। तो ये आपका इक्वल टू किसके हो गया? ओमेगा की हो गया ना। आइटा जेड इक्वल टू किसके आएगा? ओमेगा के। तो जेड इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा अपॉन में आइटा। इसका रेशनलाइज कराऊंगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस का ओमेगा आइटा। ये मेरे पास जेड की वैल्यू आ गई। अब इस जेड की वैल्यू हम उठा के यहाँ अपने पुट कर देंगे क्वेश्चन में। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, मुझे निकालना है जेड की पावर 101, आइटा की पावर 103, 105। जेड का मतलब माइनस ओमेगा, आइटा की पावर 101 प्लस आइटा की पावर 103 की होल पावर 105। अब माइनस की पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद ओमेगा की पावर आ गया 101, आइटा की पावर आ गया 101। ये आइटा की पावर है तो 4 मल्टीपल देखेंगे तो आइटा को इससे 4 से करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? 4 इंटू में 25 इंटू में आइटा क्यूब, ठीक है। आइटा होता है तो हम लोग 4 से करते हैं डिवाइड पावर को, और ओमेगा होता है तो हम लोग 3 से करते हैं। तो इसको ओमेगा को 3 से करते हैं तो हमारा क्या आएगा? माइनस ओमेगा की पावर 3 इंटू में इसको करेंगे तो 33 और प्लस का 2 आ जाएगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर और आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आइटा की पावर 4 से करेंगे तो आएगा 4 इंटू में 25 इंटू में आइटा, क्लियर है। और प्लस का हो गया 1 इंटू में आइटा क्यूब माइनस आइटा की पावर 105। ये हमारे पास हो गया माइनस का 1 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू में आइटा माइनस का आइटा की पावर 105। अब यहाँ से हमारा माइनस का आइटा कॉमन आ रहा है तो आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा 105 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है? माइनस का ओमेगा की होल पावर 105। अब माइनस की पावर माइनस माइनस से प्लस हो गया, फिर आ गया आइटा की पावर 105 इंटू में ओमेगा की पावर 105। अब आइटा की पावर 105 कैसे निकालेंगे? इसको 4 से करेंगे तो आपके पास आएगा 4 से 26 और इंटू में आइटा है ना, 26 इंटू में आइटा आ रहा है ना यहाँ से। उसके बाद फिर इसको 3 से करेंगे तो आएगा पावर 3 3 9 उधर गया 3 5 15, ये तो पूरा 3 मल्टीपल ही है। तो ये हो गया 1 इंटू आइटा और ये हो गया 1। ये हमारा इक्वल टू किसके आ गया? आइटा के इक्वल आ गया, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? इतना एक बार देखो। उसके बाद फिर हमें करना क्या था? जेड क्यूब के इक्वल लेके आना था। तो जेड क्यूब भी सॉल्व करोगे। जेड क्यूब का मतलब जेड की वैल्यू हमारी ये रही माइनस ओमेगा आइटा का होल क्यूब इक्वल टू माइनस का ओमेगा क्यूब आइटा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 होता है, आइटा क्यूब माइनस का आइटा होता है, तो ये भी इक्वल टू किसके आ गया? आइटा के। तो दोनों टर्म हमारी इक्वल आ गई, तो उससे आपके पास ये दोनों इक्वल टू प्रूफ हो गया, ठीक है। मतलब ये जेड क्यूब हमारा ऑप्शन में आएगा। ऑप्शन में से हमें चेक करना पड़ेगा जेड स्क्वायर आंसर है या जेड क्यूब है।
या फिर क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखो। देखो जब भी ऐसा डिवाइड में क्वेश्चन आएगा ना, डिवाइड में मल्टीप्लाई में दो वैल्यू है या काफ़ी सारी वैल्यू भी होती है, तो हमें ऐसे फॉर्म क्वेश्चन में यूलर फॉर्म का ध्यान रखना चाहिए। यूलर फॉर्म मैंने आपको बताया था जो पोलर फॉर्म से ही बना था। इसमें देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √a का स्क्वायर 3 b का स्क्वायर 1 मतलब कि 2 आ गया। और एंगल कितना आएगा 1/√3 मतलब कि दोनों पॉजिटिव है, π/6 आ रहा है ना। 1/√3 आपका कितना होता है 10 में 30 डिग्री पे होता है, 30 मतलब π/6, तो उसको लिखोगे e की पावर आईटा π/6। और ये माइनस आएगा तो यहाँ पे आएगा 2 e की पावर माइनस आईटा π/6। थोड़ा सा आपका इस पर कमांड होनी चाहिए अच्छी सी कि कैसे फटाफट हम लोग पोलर फॉर्म ये सब निकालते हैं। ये ऊपर क्या हो गया आईटा e की पावर आईटा π/3 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा कि पावर 3n प्लस का 1, इससे कट गया आ गया e की पावर आईटा πn प्लस का 1। अब e की पावर आईटा x इज इक्वल टू मैंने बताया था आपको क्या होता है cos x प्लस का आईटा साइन x। जब पोलर फॉर्म बताया था वहाँ पे अंदर वाली वैल्यू यही होती है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos n पाई प्लस का आईटा साइन n पाई प्लस का 1। अब साइन n पाई हमारा होता है 0 हमेशा। अब cos n पाई की वैल्यू अगर मेरा n ऑड है तो कितनी होगी -1 प्लस का 0 प्लस का 1, आंसर आ गया इसका 0। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, आराम से हो जाते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस का ओमेगा 8, 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। ऐसे चलते चलते आपका 2n फैक्टर तक जा रहा है, मतलब हमारी मिला जुला के सारी 2n वैल्यूज है, तो हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है। और अगला हमारा एक क्वेश्चन है कि 1/1 प्लस का 2 ओमेगा प्लस 1/2 प्लस का ओमेगा -1/1 प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है। क्वेश्चन अच्छे हैं, देखना इसे ध्यान से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे ओमेगा 4 है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा 4 इन सबको एक बार सॉल्व करके देखते हैं आता क्या है। तो लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 4 को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, मतलब कि 1 इंटू ओमेगा कितना आ गया ओमेगा आ गया। ठीक है, तो प्लस का ओमेगा आ गया। और 1 माइनस ओमेगा इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 प्लस 1 मतलब ओमेगा लिखेंगे। ऐसे हमारा 2n फैक्टर तक चलेगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी आ गई, मतलब मैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू हमारी दोबारा रिपीट हो रही है ना। इसको और सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से नजर आएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका हो गया माइनस का ओमेगा माइनस ओमेगा, और ये 1 प्लस ओमेगा की जगह पे क्या आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, पहले वाला ऐसे ही। सेम ये वाली बात हम यहाँ भी कर देंगे, और माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। ये 2n फैक्टर तक ये आ गया, माइनस का 2 ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर ऐसे ही माइनस का 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा चल रहा है। अब देखो ये मेरे पास सारे फैक्टर मिला के कितने थे 2n थे, तो इसका मतलब अगर मैं ये बिल्कुल एक जैसे बन रहे हैं, ऐसे आगे भी हमेशा सेम ही आ रहे होंगे, तो अब ये मेरे कितने फैक्टर बन गए, हमारे कितने बन गए n फैक्टर बन गए। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कितना हम लिख सकते हैं n लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, और 2 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा क्यूब की होल पावर n, यह आ गया 2 का स्क्वायर इंटू में ओमेगा क्यूब 1 ही होता है कि पावर n, ये कितना आ गया 2 की पावर 2n, ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर है, ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन अच्छा है बहुत। अगला क्वेश्चन देखो क्या आएगा 1/1 प्लस 2 ओमेगा, समझ में आ रहा है ना। देखो 1/1 प्लस 2 ओमेगा 1/1 प्लस 2 प्लस का ओमेगा -1/ओमेगा। तो हमें तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पता है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस का 1 प्लस ओमेगा और -1/1 प्लस ओमेगा।
अब इसकी वैल्यू हो गई माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1/1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा। क्लियर है? इसको लिखेंगे माइनस का ओमेगा तो आएगा, माइनस ओमेगा कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा -1 आ रहा है, तो इसके अंदर भी माइनस ही कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ओमेगा -1 और ओमेगा +1 -1/1 में 1 प्लस का ओमेगा। यहाँ से वैसे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, एलसीएम ले लो इसका, क्या आएगा ओमेगा -1 माइनस कॉमन ले लो बस, है ना, और यहाँ पे आपका 1 प्लस ओमेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ओमेगा और ओमेगा -1। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1 प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इससे हमारा ये कट गया। अब देखो 1 प्लस ओमेगा नीचे वाली वैल्यू लिखे रहने दो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, तो इसका भी आंसर आ गया। क्लियर है ना? इसको देख लो एक बार, देखो देखो एक क्वेश्चन है हमारा, फाइंड साइन पाई बाई 900 समीशन r इज इक्वल टू 1 to 10 और r माइनस का ओमेगा और r माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमें डी मॉर्गन, ये पढ़ दिए। देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कि मल्टीप्लाई करके आ क्या रहा है। मैं मल्टीप्लाई कराओगे आएगा आर स्क्वायर माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा आर प्लस ओमेगा क्यूब आपका 1 हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर को बोलूँगा तो आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, यह आ गया आर स्क्वायर माइनस का आर, इसके लिए हो गई -1 प्लस का 1, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस का आर प्लस 1। ठीक है ना, ये मैंने सेम लिखा, और बाकी सबको सेम लिख देते हैं, मतलब इसको मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी सबको सेम लिखा, तो आ गया पाई बाई 900 साइन। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे आपको आर स्क्वायर सम पता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उस सीक्वेंस का सम क्या होता था, मतलब इसका 2 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर का सम होता था n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, और 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम क्या था n प्लस 1 अपॉन में 2, तो वो हम यहाँ लगाएंगे, मगर n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10, तो यहाँ पे आएगा 10 प्लस 1 2 इंटू में 10 प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस का 10 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस का 1 कांस्टेंट है तो यहाँ पे n आ जाता है, मतलब 10 आएगा, पाई बाई 900 यहाँ पे साइन। ठीक है ना, इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व करके आएगा 450 पाई बाई 900, यह आ गया आपका साइन पाई बाई 2 और साइन 90 कितना होता है हमारा 1, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है बहुत। अब देखो हमारा डी मोविस थ्योरम क्या होती है। डी मोविस थ्योरम हमारी ये होती है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस का आइटा साइन n थीटा। ठीक है ना, मतलब हमारा जो एंगल पावर होता है वो हमारा एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसका बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा इसका बेसिक रूल, और आपको एक बात अभी मैंने बताई थी पहले भी, दोबारा बता रहा हूँ, ई की पावर आइटा थीटा होता है cos थीटा प्लस का आइटा साइन थीटा। ठीक है ना, ये दो रूल आपको छोटे छोटे याद रखना है, भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। अब ई की पावर माइनस का आइटा थीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा माइनस का आइटा साइन थीटा, क्योंकि मैंने किया क्या है, मैंने थीटा की जगह पे माइनस थीटा रिप्लेस किया, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास हो गया। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो e की पावर आइटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आइटा थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा आ गया। अगर हम इन्हें माइनस करते हैं तो e की पावर आइटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा इज इक्वल टू 2 आइटा साइन थीटा आ गया। तो ये भी दोनों रूल आपके अच्छे हैं, मतलब ठीक है ना, इसका ध्यान रखना बिल्कुल। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं कोई, ताकि आपको क्लियर हो जाए सब।
क्वेश्चन है हमारा एक छोटा सा cos 60 प्लस का आइटा साइन 60 की पावर 6। एक क्वेश्चन है cos थीटा प्लस का आइटा साइन थीटा और cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा की होल पावर -1। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा, चलो पहले से देख लो। यहाँ पे देखो बच्चों, एक चीज़ हमारी छोटी सी और है कि इससे हमारा एक जनरलाइज फॉर्म भी इसका फाइंड होता है। क्या फॉर्म निकलता है हमारा कि cos थीटा 1 प्लस का आइटा साइन थीटा 1 इनटू में cos थीटा 2 प्लस का आइटा साइन थीटा 2 से लेकर के cos थीटा n प्लस का आइटा साइन थीटा n इज इक्वल टू होता है cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस का थीटा n प्लस का आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा n। क्लियर है? तो ये एक आपको इसका जनरलाइज रिलेशन ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन है हमारा cos 2 थीटा माइनस का आइटा साइन 2 थीटा की होल पावर 7 cos 3 थीटा प्लस का आइटा साइन 3 थीटा की पावर -5 cos 4 थीटा प्लस का आइटा साइन 4 थीटा की होल पावर 12 cos 5 थीटा प्लस का आइटा साइन 5 थीटा की पावर -6। ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन है दिखने में बढ़िया बहुत, हम बस उसे यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो इसका आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये मेरे पास क्या हो गया 60 का मतलब समझ लो π/3 हो गया ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर आइटा π/3 की होल पावर कितना आएगा 6। तो कितना हो गया 2π, मतलब e की पावर आइटा 2π। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग cos 2π और प्लस का आइटा साइन 2π। अब हमारा cos 2π होता है 1, ये होता है 0, इसका आंसर आ गया 1। क्लियर है, बस यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जैसे क्वेश्चन है, इसको e की पावर आइटा थीटा लिख सकते हैं, इसको e की पावर माइनस आइटा थीटा लिख सकते हैं, जो कि कट के 1 आ जाएगा, आंसर आ गया 1। या फिर आप a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, वहाँ से cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा, वैसे भी इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको देखो अगर ये माइनस है तो इसका मतलब क्या है, ये e की पावर माइनस का 2 थीटा आइटा है और ये नेक्स्ट आपके पास आ गया e की पावर 3 थीटा आइटा और होल अपॉन में e की पावर 4 थीटा आइटा की पावर 12, ये e की पावर 5 थीटा आइटा की पावर -6। बस अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। ये कितना आएगा आपका e की पावर माइनस का 14 और माइनस का 15, ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 48, ये ऊपर आएगा तो प्लस का 30 और यहाँ पे आइटा थीटा, इसको सॉल्व करोगे e की पावर -47 आइटा थीटा, मेरे ख्याल से ये आ रहा है इसका, हाँ -47 आ रहा है। तो उसको लिखोगे cos 47 थीटा माइनस का आइटा साइन 47 थीटा। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है, इसे देख लो। ठीक है ना, मतलब अगर कभी भी आपकी क्वेश्चन में पावर ज़्यादा आती है ना काफ़ी, तो उसके अंदर ध्यान रखना यूलर फॉर्म सही होगा। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें डायरेक्टली एंगल गिवन होते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमें एंगल नहीं दिया होता, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि 1 प्लस का आइटा बाई √2 की पावर 8, 1 माइनस आइटा बाई √2 की पावर 8, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हो गया हमारा √3 प्लस आइटा बाई 2 की पावर 6 प्लस का √3 माइनस आइटा बाई 2 की पावर 6। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा हो गया ये, एफ जेड इज इक्वल टू √3/2 आइटा बाई 2 की पावर 5 प्लस का √3/2 माइनस आइटा बाई 2 की पावर 5। तो मुझे इसमें इमेजिनरी ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है ना, इमेजिनरी
और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं इन सब क्वेश्चन को। इसको देखो, ये मेरे पास वैसे तो इसको ये लिख सकते हो 1/√2 प्लस का 1/√2 आइटा, बाकी इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा 1/√2 1/√2, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट में 1/2 प्लस 1/2 1, मैग्नीट्यूड इसका आ रहा है 1, तो मैग्नीट्यूड तो इसका गया। अब यहाँ पे एंगल निकालोगे तो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, मतलब 45। तो इसका पोलर यूलर फॉर्म हमारा क्या बन गया, 1 इंटू में ए की पावर π/4 आइटा की पावर 8। ये हमारा सॉल्व होके आ गया, ठीक है। अभी मेरे पास माइनस में, तो इसका क्या बनेगा हमारे पास 1 इंटू में ए की पावर माइनस का π/4 आइटा की होल पावर 8। इसको सॉल्व करूँगा, ए की पावर कितना आएगा आपका 2 आइटा प्लस ए की पावर माइनस का 2 आइटा। अभी हमने ए की पावर थीटा आइटा और ए की पावर माइनस थीटा आइटा का सम पढ़ा था, वो कितना था 2 cos 2 ये हमने पढ़ा था, या फिर आप वैल्यू भी लिख सकते हो तब भी कट जाएगा आराम से। तो आएगा 2 इंटू में 1, इसका आंसर हमारा कितना आ गया 2 आ गया, क्लियर है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये √3/2 आएगा, √3/2 और 1/2। √3/2 अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया ये √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये हमारा इक्वल टू 1 ही आ रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं। एंगल निकालेंगे तो इसको से डिवाइड करेंगे, आएगा 1/√3 आएगा, 1/√3 का मतलब हो गया 10 30 डिग्री, तो π/6। तो इसको लिखेंगे ए की पावर आइटा π/6, और ये हो गया ए की पावर माइनस आइटा π/6 की पावर 6, इससे कट गया इससे कट गया, ए की पावर आइटा पाई, ए की पावर माइनस आइटा पाई, ठीक है। इसको भी लिखेंगे 2 इंटू में cos पाई इज इक्वल टू 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, इसका आंसर आ गया, क्लियर है। अब ऐसे ही लास्ट वाले क्वेश्चन को देखो, ये मेरे पास ये वाला फॉर्मेट है, सेम है ना, तो इसका भी मेरे पास ए की पावर आइटा π/6 बनेगा। लिख देते हैं जेड इज इक्वल टू ए की पावर आइटा π/6 की होल पावर 5 प्लस ए की पावर आइटा π/6 की होल पावर माइनस π/6 की होल पावर 5। ये जेड इज इक्वल टू कितना आ गया। अच्छा एक चीज़ और, इसमें मुझे ये बोला है ना निकालने के लिए, तो हम इसमें इसको पोलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा एक सॉरी, इसमें तो आपको इमेजिनरी पार्ट बोला है ना, तो ये देखो सीधा हो जाएगा ए की पावर आइटा 5 π/6 प्लस ए की पावर माइनस आइटा 5 π/6। अभी हो गया 2 इंटू में cos 5 π/6। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो बचा ही नहीं, तो इसका मतलब इसका इमेजिनरी और जेड कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये 0 आंसर आ गया, क्लियर है। इसे देख लो एक बार, ठीक है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है इफ x की पावर r इज इक्वल टू cos π/2 की पावर r प्लस का आइटा साइन π/2 की पावर r, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 से लेकर के डॉट 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 टू इन्फिनिटी, मतलब एंड कुछ दे नहीं रखा तो आपका इन्फिनिटी हो गया, ये हमें फाइंड करना है, क्लियर है। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे देखने में ही बहुत हार्ड लगते हैं, इसके क्वेश्चन सब क्वेश्चन आसान है। वैसे भी इतने बड़े क्वेश्चन आते ही नहीं आपके एंट्रेंस में कि उन्हें सॉल्व करने में टाइम चाहिए, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके वही है कि आधा 1 मिनट में सॉल्व होने वाले। जैसे ये दे रखा है, यह हम यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स आर को इक्वल टू ई की पावर आइटा π/2r, है ना। अब x1 इंटू x2 इंटू x3, इन सब का मतलब क्या हो गया, e की पावर आइटा π/2 की पावर 1 इंटू e की पावर आइटा π/2 की पावर 2 इंटू e की पावर आइटा π/2 की पावर 3। ये मेरे पास हो गया। अब इसमें पावर ऐड हो जाएंगी, तो मैं इसमें से आइटा कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा π/2 प्लस π/2 स्क्वायर प्लस π/3 क्यूब प्लस ये आ रहा है हमारा। अभी आ गया ए की पावर आइटा, यहाँ पे इन्फाइनाइट जीपी लग रही है। इन्फाइनाइट जीपी क्या होती थी, ए प्लस ए आर का स्क्वायर, यहाँ आ गया ए अपॉन में 1 माइनस आर, ये हमारा होता है इन्फाइनाइट जीपी। तो इसका फॉर्मूला ए की वैल्यू हो गई π/2, आर की वैल्यू इसको इससे डिवाइड करूँगा तो आएगा 1/2। तो मेरा आ गया ई की पावर आइटा इंटू में पाई, ये हो गया इक्वल टू कॉस पाई प्लस का आइटा साइन पाई 0 कॉस पाई -1, तो इसका आंसर आ गया -1, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से कर लीजिए आप लोग। बाकी क्वेश्चन और करते हैं आगे।